प्रणाम सभी को। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ मेरे सभी साथी स्वस्थ होंगे और हमेशा स्वस्थ रहें, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। तो हमारे सभी साथी, जैसे आप सभी को पता है कि हम नियमित रेगुलर अपनी कक्षाएं नियमित आपके साथ रख रहे हैं और विभिन्न स्थानों से हम अपनी कक्षाएं ले रहे हैं, है ना। तो जो आप पीछे का जो नज़ारा देख रहे हैं, ये बहुत ही रमणीय और सुरम्य स्थान है। ठीक है, ये दौसा ज़िले में है। तो स्थानों की बात है तो आपको लोकेशन में हम ऐड कर ही देते हैं, तो वो सब चीज़ें आप और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमारे साथ गूगल करिए, ठीक है ना। गूगल पे गूगल नहीं करना, हमारे साथ गूगल करना है। वेरी गुड। तो हम शुरू करेंगे। आज का हमारा जो अभ्यास है वो हमारे बालों के ऊपर है, ठीक है ना। बाल क्यों झड़ते हैं, ठीक है, किन कारणों से झड़ते हैं और कौन से ऐसे आसन हैं जिनसे इन्हें रोका जा सकता है, ठीक है। तो इनका हम अभ्यास करेंगे। तो अभ्यास से पूर्व हम अपने नियमित प्रार्थना का अभ्यास करेंगे और उसके बाद हम अपना अभ्यास शुरू करेंगे। तो आइए आप सभी अपने आसन पर विराजमान हो, ठीक है। हाँ, ये देखो अभी तक तो मुंह ही साफ कर रहे हैं। अरे भाई कब तक? हटाओ चद्दर को मुंह से, एक आंख से देख रहे हैं अभी तक तो ऐसे। कब तक ऐसे रहोगे? अपना आसन और अपना टाइम दोनों निश्चित कीजिए। आपको अपना आसन लेना है और अब इतने बजे अपने आसन पर आना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं जो आपके जीवन बदल सकती है। इन चीज़ों का आपको हमेशा आपका नियंत्रण होना चाहिए कि मुझे प्रातः इतने बजे उठना है तो इतने बजे उठना ही है। उसमें आपका आलस्य किसी भी तरह का ना हो, ठीक है। तो आइए अपने आसन पर आइए और हमारे साथ अभ्यास शुरू कीजिए। आज का हमारा अभ्यास हेयर फॉल के लिए है ना, तो आराम से आप उसका अभ्यास करें, सहजता के साथ अभ्यास करें। आइए। हरिओम जी, हरिओम। आपके लिए अपना जो योगा वाला म्यूजिक हम कंटिन्यू रखते हैं ना, वो वाला थोड़ा सा आपके साथ साझा करते हैं, वो सुनते हैं, उसके साथ साथ हम अभ्यास करेंगे, है ना, ठीक है। चलो शुरू हो गया। यस, आ जाइए अपने आसन पर, ठीक है। आराम से पद्मासन, सुखासन, वज्रासन में बैठ जाइए, ठीक है। हाँ, अपना जो बॉयज़ हैं, मेल हैं, वो अपना राइट लेग फर्स्ट फोल्ड करेंगे, लेफ़्ट लेग सेकंड फोल्ड करेंगे। माताएं बहनें सेकंड लेग, फर्स्ट लेग है जो अपना लेफ़्ट लेग फोल्ड करेंगी और राइट लेग उसके ऊपर रखेंगे, ठीक है। आपकी स्पाइन पूरी स्ट्रेट होनी चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। दोनों हाथ चिन्ह मुद्रा में इस तरह से रखें, सहजता के साथ आंखें बंद करें। स्पाइन पूरी स्ट्रेट रहेगी, सहजता के साथ आंखें बंद करेंगे। लंबी गहरी सांस। सॉरी, आंखें बंद करें और अपना अभ्यास, अपना ध्यान एकत्रित करने की कोशिश करें, अपने मन को शांत करने की कोशिश करें और अपने आसन पर अपना ध्यान लेकर आएं। अपना पूरा मन आपके इस 6 फुट के आसन के ऊपर होना चाहिए। लंबे गहरी सांस के साथ अभ्यास शुरू करेंगे योगासन मंत्र का।
योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनिना पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। दोनों हाथ प्रणाम स्थिति में। अपने माता पिता गुरु इष्ट को प्रणाम करें। उनका स्मरण करें, उनका वंदन करें। धरती माता को प्रणाम करते हुए, स्मरण करते हुए, पल के टिमटिमाते हुए सहजता के साथ धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। तो आज का हम अभ्यास करेंगे बालों के लिए, ठीक है ना। बालों के लिए कौन से वो योग अभ्यास हैं जिनसे हम बालों हेयर फॉल की समस्या को रिलैक्स कर सकते हैं। और पहला वो कौन से कारण हैं जिनसे हेयर फॉल होता है। पहला आपको हार्मोनल डिसऑर्डर की वजह से, जेनेटिकल डिसऑर्डर की वजह से, ठीक है ना, ये तो होते ही हैं। साथ में आपका खान पान, जिस स्थान पर आप रहते हैं, जो आपका परिवेश है, वहाँ का वाटर सॉल्यूशन कैसा है, वहाँ का पानी कैसा है, ठीक है ना। पानी की वजह से भी ये सारी चीज़ें होती हैं। साथ में आपका खान पान ठीक नहीं है तो भी बालों के झड़ने की समस्याएं होने लगती है, बाल वाइट होने लगते हैं, ठीक है ना। और आप क्या लगाते हैं, ठीक है, आप कौन सा औषधीय तेल का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं कि आपने 15 दिन ये वाला लगाया, 20 दिन ये वाला लगाया और 50 दिन ये वाला लगाया, उससे भी बाल सफ़ेद होने की और झड़ने की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, ठीक है। तो ये कुछ जनरल कारण है 5। जेनेटिकल डिसऑर्डर, ठीक है, हार्मोनल डिसऑर्डर, आपके खान पान का, आपके वाटर सॉल्यूशन वाला, और एक जो है आपके ये चेंजेस वाला, जिसमें आप अलग अलग शैम्पू और इनका इस्तेमाल करते हैं और फिर ये के साथ ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो हम अभ्यास कर रहे हैं, इसमें हम केवल सरल आसनों का अभ्यास करेंगे, क्योंकि आप देखकर करते हैं तो आपको चोटिल होने की संभावनाएं हैं। मैंने यहाँ पर 2 बार पिछली अपनी वीडियो में शीर्षासन का अभ्यास करवाया था, तो उस शीर्षासन के अभ्यास से कुछ साथी हैं जो चोटिल हुए हैं। तो मैं अब की बार इस सेशन में अपने वो आपको केवल थ्योरेटिकल समझाने वाला हूँ, शीर्षासन का अभ्यास, ठीक है ना। तो वो अभ्यास आपको जब आगे के क्रम में शीर्षासन का क्रम आएगा तो हम उससे समझाएंगे। लेकिन मुख्य आसन है इसमें आपके अधोमुख श्वान आसन, ठीक है, पवन मुक्तासना, और हम आसनों की क्रम में आगे बढ़े तो हमारे पास है अर्ध हलासन, हलासन। इन आसनों का हम अभ्यास कर सकते हैं हेयर फॉल की समस्या के लिए, ठीक है। सर्वांगासन, ये 6 से 7 आसनों का अभ्यास है और 2 प्राणायामों का हम अभ्यास करें तो हम अच्छे से इनका अभ्यास कर सकते हैं, ठीक है। तो आराम से आप अपने आसन पर बैठ जाएं और हम अभ्यास करेंगे। अभी पहले हम लेटकर करने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे, ठीक है ना। जैसे अर्धहलासन और हलासन, सर्वांगासन का हम अभ्यास करेंगे। तो आप अपने आसन पर आराम से लेट जाएं, है ना। पीठ के बल लेटने का अभ्यास होगा आपका पहला। तो चिंता नहीं करनी है आपको, डरना नहीं है, ठीक है ना। केवल आराम से बैठना, लेटना है, ठीक है ना। हाँ, यस। अपने आसन पर आराम से सहजता के साथ लेट जाइए। आपका आसन बिल्कुल समतल होना चाहिए, ये ध्यान रखना। यहाँ पर समतल है लेकिन थोड़ी घास है, इस वजह से ये उभरा हुआ है, ठीक है ना।
तो आपको इस तरह से पूरा ध्यान रखना है। पहले हम अभ्यास करेंगे, ठीक है ना, किसका करेंगे, पवन मुक्तासन का, फिर हलासन का, अर्ध हलासन का, फिर हलासन का, फिर उसके बाद सर्वांगासन का हम अभ्यास करेंगे। तो आप अपने आसन पर आराम से लेट जाइए। आपको क्या करना है, अपने सिंगल लेग को फोल्ड करना है, अर्ध पवन मुक्तासन का अभ्यास करना है जो बहुत भारी है, ठीक है ना। हमारे जो साथी बहुत मतलब कि जिनकी कमर है, जिनका मध्य प्रदेश है, वो बहुत बड़ा है ना, तो वो साथी केवल सिंगल लेग से अभ्यास करेंगे। जिनके नी में पेन है या थाई में प्रॉब्लम है, ठीक है ना, थाई फेट बहुत अधिक है, तो वो सिंगल लेग से इसका अभ्यास करेंगे। सिंगल लेग से अभ्यास कैसे करेंगे, इस तरह से अपने लेग को फोल्ड करें, दोनों हाथों से इंटरलॉक करके इसको केवल प्रेस करना है, श्वास भरते हुए ऊपर की ओर आना है, और यहाँ पर आपका पंजा बाहर की ओर प्रेस रहेगा, आपका नी आपके चेस्ट से लगेगा, ठीक है ना, बिल्कुल, और आपकी नोजल आपकी नी से लगेगी। एक्सेल करते हुए रिलैक्स, ठीक है ना। तो ये आपको कम से कम 15 से 20 सेकंड तक होल्ड करके रखना है और लगातार अपना अभ्यास 5 से 6 बार इन क्रियाओं का अभ्यास करना है, इन आसनों का अभ्यास करना है। 15 से 20 सेकंड का आपका होल्डिंग टाइम होना चाहिए अगर रिजल्ट लेना है तो। श्वासों के अभ्यास के साथ इसका अभ्यास करें, रिलैक्स, ठीक है ना। सेकंड, पवन मुक्तासना, कंप्लीटली पवन मुक्तासना, दोनों लेग एक साथ फोल्ड करेंगे, ठीक है ना, दोनों लेग को इस तरह से इंटरलॉक किया और बस सेम उसी तरह से आपको अप कर देना। आपके दोनों पंजे बाहर की ओर रहेंगे, ठीक है ना। आप चाहे तो अपनी एल्बो से इंटरलॉक करके रख सकते हैं। रिलैक्स, ठीक है। कौन सा, पवन मुक्तासना, सेम ऐसे आपको इस तरह से पवन मुक्तासन का अभ्यास करना है। रिलैक्स, ठीक है ना, बिल्कुल सहजता के साथ। अब हम अभ्यास करेंगे अर्धहलासन का। अर्धहलासन कैसे किया जाता है, ठीक है ना। हाँ, अर्धहलासन बिल्कुल सरल है, आप कभी भी कहीं पर भी कर सकते हैं। इसमें कुछ नहीं होता, अपने दोनों लेग को केवल 90 पर फोल्ड करना होता है, ठीक है ना। एक साथ उठाना है, लिफ्ट करना है, अपने दोनों लेग को आराम से एक साथ लिफ्ट करेंगे आप, किस तरह, एक साथ। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल। बताते रहा करें, हंसते रहा कीजिए, मुस्कुराते रहा कीजिए, ठीक है ना। देखिए कितना अच्छा मौसम है यहाँ का और कितने अच्छे स्थान पर आज हम आपको लेकर के आए हैं। पहले भी हमने इस स्थान से लाइव किया है। श्वास भरते हुए दोनों लोग एक साथ, ठीक है ना। यहाँ पर आपको 90 पर बेंड कर देना है अपने नी को। यहाँ पर आपको अपने लेग को 90 पर फोल्ड करना है। ध्यान रहे आपके जो नी है पूरे स्ट्रेट होने चाहिए, ऐसे बेंड नहीं होंगे, पूरे स्ट्रेट। एंड एंकल से पंजे अंदर की ओर प्रेस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपके 90 पर होने चाहिए। 15 to 20 सेकेंड मिनिमम, मैक्सिमम 15 to 20 सेकेंड आपको होल्ड करना है। होल्डिंग योर टाइम, मैक्सिमम टाइम 15 to 20 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है ना। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे, रिलैक्स। आप चाहे तो अर्धहलासन से सीधे हलासन में भी जा सकते हैं, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू योर बॉडी बैलेंस एंड अकॉर्डिंग टू योर बॉडी स्टेमिना, बॉडी अलाइनमेंट, ठीक है। जब आप अभ्यास करेंगे तो अलाइनमेंट अपने आप एक्सेप्ट करने लग जाएगा। यस, नेक्स्ट हम अभ्यास करेंगे हलासन का। हलासन का अभ्यास आपको पता है, इसी तरह से दोनों लेग एक साथ मिला करके आपको उठाने हैं और पीछे, बिल्कुल पीछे लगा देने हैं, ठीक है ना। पंजे आपकी ज़मीन पर लग जाएंगे, ठीक है। यस, सांस भरते हुए दोनों हाथ, दोनों लेग अपने, दोनों हाथ ज़मीन पर रहेंगे और दोनों लेग आपको उठाने हैं,
एक साथ उठाने हैं, स्ट्रेट रहेंगे, नी बेंड नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है। आपको सपोर्ट की ज़रूरत लगे तो आप अपनी दोनों हथेलियों से अपनी बैक को सपोर्ट दे सकते हैं, ठीक है। यस, सांस भरते हुए, ठीक है। यहाँ से अब आप अपनी बैक को सपोर्ट देना चाहें तो बैक को सपोर्ट दे सकते हैं, ठीक है ना, इस तरह से। और अपने दोनों लेग को आराम से, ध्यान रहे आपकी नी ऐसे बेंड नहीं करेंगे, ठीक है। यस, वन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जिन्हें सपोर्ट की ज़रूरत है वो इस तरह से लगा करके रखें, ठीक है। दोनों हाथों को पीछे कमर पर लगाएं और सर्वांगासन का अभ्यास करेंगे, ठीक है। यस, सर्वांगासन में आपके चेस्ट आपके चिन से लग जाएगा, ठीक है। आपके दोनों पंजे आपके नाक से पीछे की ओर नहीं जाने चाहिए, यानी कि आपके चिन से आगे नहीं जाएंगे, ठीक है। नी बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, कमर पूरी सीधी। यस, होल्ड 10 सेकेंड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यस, यहीं पर नी बेंड करें, ठीक है ना। कमर को सहारा दें और धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे रिलैक्स करना है। यस, ठीक है ना। इसमें आपको किसी भी तरह का झटका नहीं आना चाहिए। झटका आता है तो आपको कहीं पर भी बॉडी पेन हो सकता है या बैक पेन हो सकता है, ध्यान रखिएगा। कहीं पर भी आपकी कोई भी नस अगर खिंचती है, आप झटका देंगे तो ये समस्या हो सकती है, या डिस्क में आपकी कहीं पर भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना। इसलिए समतल स्थान पर आप इसको करें। नेक्स्ट हमारा अभ्यास जो है पेट के बल करेंगे हम, ठीक है। अभी हमने अभ्यास किया पवन मुक्तासन, अर्ध हलासन और हलासन, और साथ में सर्वांगासन का हमने अभ्यास किया। साथ में एक बार हम अभ्यास करेंगे सेतुबंध आसन का। सेतुबंध आसन भी आपके हेयर फॉल की समस्या के लिए बेस्ट है, ठीक है ना, सहायक है। तो आप सर्वांगासन आदि अभ्यास करने के बाद सेतुबंध आसन का अभ्यास जरूर करें। सेतुबंध आसन के लिए आपके लेग फोल्ड रहेंगे, नी बेंड रहेंगे, इस तरह से आपके हिप से आधा फीट की दूरी पर आपकी हील रहेगी, ठीक है। यहाँ पर अपने दोनों हाथ आपकी थाई के पास रहेंगे। सांस भरते हुए आपको अपनी हिप को, अपनी लोअर बैक को, ठीक है ना, और धीरे धीरे अपनी बैक को ऊपर की ओर प्रेस करना है। यस, आप चाहे तो अपने हाथ अपने हिप के नीचे से इंटरलॉक करके रख सकते हैं। यस, सांस भरते हुए अपने नी को अपने पास लेकर के दोनों नी को मिलाने की कोशिश करें, ठीक है ना। और चेस्ट को जितना ऊपर निकाल सकते हैं निकालने का अभ्यास करें। दोनों हाथ को इस तरह से इंटरलॉक कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर बॉडी बैलेंस। आप अगर लेग को इस तरह से करते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप इस तरह से अपने हाथों को रखें। Yes, exhale and down. मैक्सिमम और मिनिमम टाइम आप होल्ड करने की कोशिश करें, ठीक है ना। यस, दाहिनी ओर से करवट लें और आराम से अपने आसन पर बैठ जाए, ठीक है। अब हम अभ्यास करेंगे हमारा जो नेक्स्ट है अधोमुख श्वानासन, ठीक है ना। इसका हम अभ्यास करेंगे। तो अधोमुख श्वानासन के अभ्यास के लिए आपको क्या करना है, जिस तरह हम मार्जरी आसन में जाते हैं या सूर्य नमस्कार स्थिति नंबर 8 यानी कि माउंटेन पोज का हम अभ्यास करते हैं ना, तो उस तरह से आप उस पोस्चर में जाएं, ठीक है। तो अभी हम मार्जरी आसन के साथ उस पोस्चर में जाएंगे। तो मार्जरी आसन के लिए आप इस तरह से रहेंगे, ठीक है। यस, अपने दोनों हाथ आपके शोल्डर के 90 पर रहेंगे, ठीक है ना। यस, अब आपको क्या करना है, आपके नी आपके हिप के 90 पर होने चाहिए, ठीक है। दोनों कंडीशन सेम हो,
कोशिश करें, बेस्ट करना है तो इसी तरह से करें। अब आपको यहीं से अपने नी स्ट्रेट कर देने हैं और अपनी हील अपने फ्लोर से लगानी है, ठीक है। ये आपने अपनी हील फ्लोर से लगाई, दोनों पंजों में आपके कम से कम 1 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए। यस, श्वास छोड़ते हुए आपको अपने हिप ऊपर की ओर उठाने हैं, शोल्डर से, ठीक है ना, हथेलियों से शोल्डर को ऊपर की ओर प्रेस करना है, हिप को ऊपर की ओर प्रेस करना है। यस, ये यहाँ पर उल्टे वी के जैसा आपका आकार होगा शरीर का, ठीक है ना। यस, होल्ड ऑन 10 सेकेंड। पंजे अंदर की ओर रखें, कोशिश करें इस तरह बाहर ना हो, ठीक है ना, अंदर की ओर रहे तो ज़्यादा अच्छा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस भरते हुए रिलैक्स, ठीक है, आराम से रिलैक्स। यह अभ्यास बिल्कुल सरल और सहज अभ्यासों में से एक है, ठीक है ना, जो हम अभ्यास कर रहे हैं। इसके बाद आप आराम से वज्रासन में बैठ जाइए, ठीक है। हेयर फॉल के लिए वज्रासन भी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आपके पेट से जो समस्याएं उत्पन्न होती है उन्हें रिलैक्स करता है वज्रासन, ठीक है। और जब हम अर्ध हलासन, सर्वांगासन और हलासन का अभ्यास करते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है जो सिर की ओर होता है, ठीक है ना। सिर की ओर जब होता है तो जो भी आपको ज़रूरी चीज़ें हैं वो ऊपर की ओर पहुंचा देता है, ठीक है ना। ब्लड के साथ वो ब्रेन की ओर सप्लाई होने लगती है, आपके हेड की सेल्स की ओर कवर होने लगती है, ठीक है। इसी में आपको अभ्यास में इंक्लूड करना है शीर्षासन। शीर्षासन आप अभ्यास करेंगे दीवार के पास, ठीक है ना। अर्ध शीर्षासन का भी आप अभ्यास कर सकते हैं। अर्ध शीर्षासन का अभ्यास मैं आपको यहाँ करके दिखाऊंगा, ठीक है। और आपको अभ्यास करना है साथ में पूर्ण शीर्षासन का, तो आप दीवार के पास अभ्यास करेंगे। मैं नहीं चाहता कि हमारे कोई भी साथी चोटिल हों, ठीक है ना, क्योंकि मैंने जब पिछली वीडियोज़ में अपने यहाँ पर शीर्षासन का अभ्यास किया तो आप में से कुछ साथियों ने अभ्यास के दौरान वो गिर चुके थे, और जब गिर चुके थे उसके बाद मुझे मैसेज करते हैं कि सर मैं शीर्षासन का अभ्यास कर रहा था या कर रही थी और मैं इस तरह से गिर गई और मुझे यहाँ पर चोट आई, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो मैंने कहा कि आप शीर्षासन का अभ्यास कर रहे थे तो कहाँ कर रहे थे जो आप गिरे। सर मैं बेड के ऊपर अभ्यास कर, बेड के ऊपर, ठीक है ना। एक बेड के ऊपर आप अभ्यास कभी भी प्रयास ना करें, कोशिश करें दीवार के पास, अपनी ज़मीन के ऊपर अभ्यास करें और दीवार के पास करें, फर्श पर करें। अच्छा कोई मोटा चादर या तौलिया लगा ले, आप पिलो लगा ले, ठीक है ना, अपने सिर के नीचे, फिर उसका अभ्यास करें। ऐसे आप अभ्यास करते हैं। अभी मान लो आप बेड के ऊपर थे, बेड के ऊपर गिरे, आपको हल्की चोट आई, अगर आप बेड से भी नीचे गिर जाते हैं तो आपके हाथ पैर में कहीं पर भी मोच आ जाती। तो ये सावधानियाँ रखनी है कि आपको बाह्य तरीके से किसी भी तरह से चोटिल नहीं होना है, ठीक है ना। अंदरूनी आपकी सारी बीमारियां रोग ठीक कर देगा। अगर आपको हाथ टूट जाता है, कहीं अदर जगह मोच आ जाती है, तो आप अभ्यास ही नहीं करेंगे। अभ्यास नहीं करेंगे तो फिर आपका पूरा रूटीन ख़राब हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ें आपको मेंटेन करके रखनी है। तो अभी हम केवल अर्ध शीर्षासन का अभ्यास करेंगे, ठीक है। और बाकी लोग हैं जो अभी अर्ध शीर्षासन का अभ्यास करेंगे, और आपको अगर शीर्षासन पूरा करना है तो आप दीवार के पास ही उसका अभ्यास करें। मैं यहाँ पर आपको आज अभ्यास नहीं करके बताऊँगा, ठीक है। क्यों आपको शीर्षासन देखना है तो आप हमारी पिछली वीडियोज़ में देख सकते हैं, स्पेशली सर्च कर सकते हैं आप शीर्षासन, ठीक है ना। तो आपकी उस फेसबुक लिस्ट में हमारा वीडियो भी शीर्षासन का अपने आप ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम केवल अर्ध शीर्षासन का अभ्यास करेंगे। जिन्हें माइग्रेन की समस्या है ना, ठीक है ना, और अदर कोई भी समस्या है तो वो अपने एक्सपर्ट के से सजेस्ट करें और उसके बाद ही अभ्यास करें, ठीक है ना। अपने एक्सपर्ट को साथ में रखें और फिर अभ्यास करें, ठीक है। तो अभी हम केवल अभ्यास करेंगे अर्ध शीर्षासन का। अर्ध शीर्षासन के अभ्यास के लिए आपको क्या करना है, आराम से समतल स्थान होना चाहिए। ये मेरा बिल्कुल समतल है, ठीक है। और इस तरह से इंटरलॉक करें, ठीक है ना। अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक करें, फिंगर्स को इंटरलॉक करें। इन दोनों के बीच में आपको अपना सेंटर हेड को टिकाना है, ठीक है ना। मध्य शीर्ष को टिका देना है बिल्कुल,
इस तरह से, ठीक है। और जो आपके ये लेग है ना, इनको बार बार बंदर की तरह जंप मत करना ऊपर, ठीक है ना। शीर्षासन का आप अभ्यास करते हैं तो यही गलती करते हैं बहुत अधिकतर लोग हमारे साथी, ठीक है ना। मैं ये नहीं कहूँगा, मैंने ऐसे नहीं किया था, मैंने भी बहुत बार किया था। फिर जब मुझे प्रोफेशनली एजुकेशन में जब मैं पहुंचा और जब मुझे इन चीज़ों के बारे में पता लगा तो ये बहुत गलत होता है कि हम बार बार जंप करते हैं, ठीक है ना। इससे माइग्रेन की समस्या ठीक करने के लिए होता है, लेकिन हो जाती है फिर। हाँ, जंप नहीं करना है, केवल इस तरह से रखना है, ठीक है ना। और अपने नी पूरे स्ट्रेट कर देने हैं, ठीक है। नी स्ट्रेट करने के बाद आपको ध्यान रखना है कि आपका जो ये वाला हिस्सा है पूरा सर से लेकर के कमर तक, ये पूरा 90 पर होना चाहिए, ठीक है। और धीरे धीरे 90 पर लाने के लिए आप क्या करेंगे, अपने पैरों को अपने चेस्ट की ओर लेकर के आएंगे, ठीक है ना। बस, ठीक है। यहाँ पर आपको होल्ड करके रखना है, अपनी नी स्ट्रेट करके रखना, ठीक है। इस तरह से आपको इसका अभ्यास करना है। और जब आप शीर्षासन का भी अभ्यास करेंगे तो शीर्षासन के अभ्यास के तुरंत बाद आपको बैठना नहीं है, ठीक है ना। रैबिट पोज या हम कहें शशांक आसन या बालासन का आप अभ्यास करें, पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास करें शीर्षासन के तुरंत बाद, ठीक है ना। इसमें आपको जंप नहीं करना है, केवल इतना ही होल्ड करना है, ठीक है। ये आप सभी लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए हमने ये वाला अभ्यास बताया। लाभ एक ही मिलता, लाभ बिल्कुल बराबर मिलेगा, ठीक है ना। शीर्षासन से भी वही लाभ मिलेगा, अर्ध शीर्षासन से भी वही लाभ मिलेगा। ये उनके लिए है भाई, किसी का है तो आपको अर्ध शीर्षासन का अभ्यास करवाया जाता है। लेकिन आप इन अभ्यासों के बाद, अभी हमने केवल 2 से 3 सेकंड रुका था, इसलिए हम सामान्य अवस्था में बैठ चुके हैं। नहीं तो आप हमारे वीडियोज में देखना, हमने जब भी शीर्षासन किया है तो उसके तुरंत बाद आप अभ्यास करेंगे या तो पश्चिमोत्तानासन का या बालासन का या चाइल्ड पोज का, है ना, ठीक है ना। वो ही अभ्यास करेंगे। अब हम अभ्यास करेंगे अपने कपालभाति प्राणायाम, ठीक है ना, और भस्त्रिका प्राणायाम। ये आपको प्राणायाम भी कंटिन्यू करने हैं हेयर फॉल के लिए, ठीक है ना। ये हेयर फॉल से तो बचाते हैं, साथ में बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी डिजीज़ हैं, कैंसर जैसी समस्याओं से रिलैक्स करते हैं कपालभाति और भस्त्रिका, ठीक है ना। कपालभाति आपके चेहरे पर ग्लो लाता है, ये ध्यान रखिए बिल्कुल। और भस्त्रिका है जो आपकी 2 से 2.5 करोड़ जो लंग्स के है ना, उन्हें कवर करता है। क्या हम कहते हैं ना कि लंग्स के जो छिद्र होते हैं उन तक ऑक्सीजन पहुंचाता है भस्त्रिका। कल ही मैं देख रहा था साइंटिफिक, बिल्कुल साइंटिफिक टेलीविजन पर दिखा रहे थे कि जब आप भस्त्रिका करते हैं तो किस तरह आपके वहाँ तक ऑक्सीजन है जो पूरी पहुँचती है, बाकायदा पूरा वेंटिलेटर के साथ। जो हमारे देश के गौरव है, प्रसिद्ध गुरु है, योग गुरु, ठीक है ना, वो वहाँ पर अपनी बॉडी का योग के साथ साइंटिफिक उसका परीक्षण दे रहे थे भस्त्रिका प्राणायाम के साथ, ठीक है ना। अभी आप शायद लॉकडाउन में सबने आराम से घर पर थे तो शायद आपने टीवी पर देखा होगा, इंडिया टीवी पर आता है शायद, है ना। तो स्वामी जी के उस प्रोग्राम में हमने, तो कल जब मैं चेक ऐसे ही मोबाइल चला रहा था तो अचानक से मैंने देखा कि वो खुद उन डिवाइस के बीच में थे और उसका अभ्यास जब वो कर रहे थे तो उनका जो आपकी पूरी स्क्रीन के ऊपर आपकी ब्रीदिंग रेट और साथ में आपकी ब्लड प्रेशर की, आपकी पूरी बॉडी का पूरा स्क्रीन चलता है, उस पर आपका पूरा एक्यूरेट दिखाया गया था, ठीक है ना। तो आप भस्त्रिका प्राणायाम और कपालभाति प्राणायाम, ये जो प्राणायाम और योगा अभ्यास पूरे साइंटिफिक हैं, जो ऋषि हैं हमारे जिन्होंने इस पद्धति को शुरू किया, हम बहुत गौरवशाली हैं कि ये हमारे देश में शुरू हुई और हम बहुत दुर्भाग्यशाली हैं कि इस पद्धति को हम इतनी विलंबता के साथ स्वीकार कर रहे हैं, ठीक है। हम कहते हैं हमारे देश में ये, हमारे देश में वो, हमारे ये, हमारे, अपनाता कोई नहीं है। 100 में से 5 व्यक्ति अपनाते हैं, बाकी सब उसे खड़े होकर के देखते हैं। देखने के बजाय उसमें से जो आपको अपनाना चाहिए वो अपना ही। हम नहीं कहते आप हठ योग कीजिए, एडवांस योग कीजिए, कम से कम अपनी फिटनेस के लिए रेगुलर योग तो कीजिए आप, ठीक है। तो हम अभ्यास चर्चा कर रहे थे कपालभाति प्राणायाम के लिए, ठीक है ना। तो कपालभाति प्राणायाम के लिए आप कैसे करेंगे,
आराम से इस तरफ बैठ जाएं। दोनों हाथ आपकी इस तरह से रखें चिन्ह मुद्रा में, या फिर इस तरह से हथेलियाँ अपने घुटनों पर रखें, ठीक है ना। और आपको फील करना है कि आप नाक से दीपक बुझा रहे हैं, ठीक है ना, या कैंडल का आप कैंडल बुझा रहे हैं, ठीक है ना। स्टॉक के साथ आपको एक्सहेल करना है। 30 to 60 स्टॉक हम आज इसका अभ्यास करेंगे सामान्य श्वसन क्रिया के साथ। अभी मैं जिस स्थान पर अभ्यास कर रहा हूँ यहाँ पर लगभग आपको अगर कैमरा में रिवर्स करके दिखाऊंगा, करीब 15 से 20 लोग मुझे खड़े होकर के देख रहे हैं। दुर्भाग्यशाली है सब। मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ खुद को कि आप घर पर बैठे हुए मुझे मोबाइल में इस तरह से देख करके आप अभ्यास कर रहे हैं, और ये यहाँ पर उनके सामने मैं साक्षात उपस्थित हूँ, इसके बावजूद ये खड़े हैं, ठीक है ना। अब जब मैं अपना कार्यक्रम संपन्न करके यहाँ से रवानगी लूँगा ना, तो उससे पहले ये मेरे पास आएंगे और फिर अपनी अपनी समस्याएं सुनाएंगे। रोज का सीन है ये, रोज का कम से कम 15 से 20 लोग मुझे रोज जहाँ पर भी मैं जाता हूँ वहाँ से मुझे कवर करते हैं फिर, ठीक है। पूरे अभ्यास सत्र के दौरान आपकी स्पाइन है ना, वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं होनी चाहिए, स्पाइन पूरी स्ट्रेट। रिलैक्स, ठीक है। भस्त्रिका का अभ्यास करेंगे, तो भस्त्रिका में आपको केवल डीप इनहेल और एक्सेल का अभ्यास करना है, ठीक है ना। चाहे तो आप वीरेशंस के साथ कर सकते हैं, ठीक है ना। स्वामी जी जिस तरह से बताते हैं उस तरह से भी आप अभ्यास कर सकते हैं। केवल पूरा गेम आपका इनहेल और एक्सेल का है। जितनी आप लंबी गहरी सांस लेंगे, ठीक है, लंबी गहरी सांस लेना और छोड़ना भस्त्रिका है, ठीक है। आप चाहे तो इस तरह से अभ्यास कर सकते हैं, ठीक है। चाहे तो आप दोनों हाथ इस तरह से चिन्ह मुद्रा में रखें। मुद्राओं के साथ अभ्यास करते हैं तो वो बहुत विशेष लाभकारी होता है, ठीक है ना। तो आप मुद्राओं की जानकारी आपको होनी चाहिए। चिन्ह मुद्रा, चिन्मय मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, प्राण मुद्रा, वायु मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, ठीक है ना। वैसे मुद्राओं का अभ्यास आपका होना चाहिए। हमने 5 डे का प्रोग्राम रखा था मुद्रा हीलिंग का, उसमें हमने कम से कम 10 से 12 मुद्राओं का अभ्यास करवाया था, ठीक है। अभी हम केवल चिन्मय मुद्रा का अभ्यास करेंगे। चिन्मय मुद्रा आपको अपने अनामिका को अपने इस तरह से थंब के टॉप से टच करना है, बाकी 3 फिंगर्स को फोल्ड कर लेना है, दोनों हाथ घुटनों पर रहेंगे, ठीक है। और केवल भस्त्रिका का अभ्यास, डीप इनहेल और एक्सहेल। फेसबुक ने हमें रिपोर्ट किया है, हम आपको टैग नहीं कर सकते, ठीक है ना। जो साथी कहते हैं ना कि भैया सर हमें टैग कर लीजिए, जब भी आप लाइव शुरू होते हैं तो हमें पता लग जाएगा। तो भाई मैंने 6 बजे का टाइम दिया हुआ है, मैं 6:10 तक आपके सामने उपस्थित हो जाता हूँ, ठीक है।
जितना समय आपको इनहेल करने में लगना है उतना ही समय एक्सेल करने में भी लगाना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। डीप इनहेल और एक्सेल, स्लोली डीप इनहेल एंड एक्सेल। रिलैक्स, इस तरह से आप अभ्यास करें प्राणायामों का, ठीक है ना। नाड़ी शोधन आदि का आप अभ्यास कर सकते हैं, अनुलोम विलोम का आप अभ्यास कर सकते हैं, ठीक है ना। और जितने प्राणायाम और जितने आसनों का अभ्यास आप करते हैं सभी लाभकारी है। सावधानी रखें कि आपको क्या डिजीज़ है, क्या समस्या है, ठीक है ना, वो आप हमारे साथ शेयर करें, जिससे आपको वो समस्याएं होती है, ब्लड प्रेशर, तो आप इनका अभ्यास सावधानी के साथ करें। आपको कहीं पर भी चोट हो तो आप उससे पहले अपने इंस्ट्रक्टर से, अपने योग टीचर से, अपने डॉक्टर से सजेशन लें, उसके बाद ही अभ्यास करें, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि यहाँ पर आपने वीडियो देखी और शुरू कर दिया, आपको पता है आपके हाथ में हाथ टूटा हुआ है, फिर भी आप अभ्यास कर रहे हैं शीर्षासन का, ठीक है ना। तो ऐसा अभ्यास आपको नहीं करना है। सजेस्ट लीजिए, सजेस्ट मांगिए, ठीक है ना। सलाह मांगना बुरी बात नहीं है, और हमारे देश में तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। सामने वाले को आपकी स्थिति पता होनी चाहिए, सलाह फ्री में मिलेगी, ठीक है। थोड़ा सा सामने वाले के पास समय होना चाहिए, आपको सलाह फ्री में मिलती है, और ऐसे उपाय और मिलते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। तो एक्सपर्ट से ही आप सजेशन लें, मैं आपको इतना ही कह सकता हूँ। बाकी अभ्यास करें उससे पहले सजेशन जरूर लें, ठीक है ना। मैं ये नहीं कहूँगा मेरा लीजिए, आप मेरा लेंगे तो अभ्यास 2 दिन बाद शुरू करेंगे, मैं आपको डेफिनेटली बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो अपने योगा टीचर से, अपने योगी भाई से, जो आपके साथी कोई योग करते हैं, उनसे सलाह लीजिए कि मुझे ये समस्या है, क्या मैं योग कर सकता हूँ, ठीक है। डॉक्टर से आप सलाह लीजिए, ठीक है, उसके बाद आप अभ्यास शुरू कीजिए। तो हेयर फॉल के लिए आज हमने योगाभ्यास किया, जिसमें हमने पवन मुक्तासन, अर्ध हलासन, हलासन, सर्वांगासन और अधोमुख स्वानासना, और साथ में इसका अर्ध शीर्षासन का अभ्यास किया। साथ में आप शीर्षासन का अभ्यास करें तो दीवार के पास आप इसका अभ्यास करें, ठीक है ना। और प्राणायामों का आप अभ्यास करें, ठीक है। कपालभाति और भस्त्रिका प्राणायाम का जरूर अभ्यास करें, डेफिनेटली आपकी ये समस्या दूर होगी। और ऐसा नहीं है कि आप अभ्यास करेंगे तो 5 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में आपको रिलैक्स मिलेगा, ठीक है ना। जितनी लंबी समस्या है उतना लंबा आपका अभ्यास होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि आप आज अभ्यास कर रहे हैं, थोड़ा आपको रिलीफ मिला और आपने कल से अभ्यास बंद, ऐसा करेंगे तो भी कोई अभ्यास वाली बात नहीं है, और आनंद वाली और प्रॉफिट वाली बात नहीं है। आपको प्रॉफिट चाहिए तो अपनी लाइफ स्टाइल में आपकी ये ऐड होना ज़रूरी है। जिस तरह आपने वेस्टर्न कल्चर को अपनाया ना, जिस तरह उसी तरह अगर आप अपने योग संस्कृति को अपना लेते, अपनी संस्कार और संस्कृति को अपना लेते ना, तो ये दिन देखने की ज़रूरत ही नहीं थी हमें, ठीक है ना। बिल्कुल ठीक है। तो आप नियमित रूप से बने रहें। आप सभी का बहुत बहुत आभार, प्रणाम, धन्यवाद। और 3 अक्टूबर से हमारी कक्षाएं हमारे फेसबुक पेज से लाइव होंगी, ठीक है ना। फेसबुक पेज अंकित कुमार टांक आप सर्च करेंगे तो बैनर पे आएगा एके योगा अथ योगानुशासनम, ठीक है ना। तो वहाँ से हमारी कक्षाएं लाइव होंगी, और आप अपने साथियों के साथ, संबंधियों के साथ साझा करें ताकि सभी लोग स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकें। क्योंकि जब हम डायरेक्टली अकाउंट से आपके साथ लाइव आते हैं तो फेसबुक हमें रिपोर्ट कर चुका है, अब हम अधिक दिनों तक इससे लाइव नहीं आ सकते, ठीक है ना। तो हम फेसबुक पेज से लाइव आया करेंगे। तो आप नियमित रूप से बने रहें,
आप सभी का बहुत बहुत आभार, प्रणाम, धन्यवाद। प्रणाम सभी को, थैंक यू सो मच आप सभी को। ठीक है ना, आप इसी तरह अपना स्नेह और सहयोग हमें प्रदान करते रहें और साथ में ये भी बताएं कि हमारा अगला सेशन हम किस विषय पर लें। ठीक है, तो हम आपके साथ उन विषयों पर, उन समस्याओं पर समाधान की चर्चा करेंगे, अभ्यास करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, मुस्कुराते रहिए।